फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को डीडीए ने अपना अप्रूवल दे दिया है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मिनिस्ट्री भी इसको नोटिफाई कर देगी। अगले 20 साल की दिल्ली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मास्टर प्लान को बनाया गया है, इसके ड्राफ्ट को बनाया गया है। और अगले 20 सालों में दिल्ली में कितने घरों की ज़रूरत होगी, कितने घर कहाँ से मुहैया कराएगी सरकार, इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन यानी कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र, ठीक है, यमुना बाढ़ क्षेत्र की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस मास्टर प्लान में ओजोन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न किया गया है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। फ्रेंड्स, मास्टर प्लान जब अप्रूव किया गया था डीडीए के द्वारा, मीडिया में बहुत न्यूज़ आई थी कि हाँ भाई, ओजोन को इंटैक्ट रखा जाएगा, उसको नहीं छुआ जाएगा, यानी कि ओजोन में जो भी मकान बन गए हैं उनको डेमोलिश नहीं किया जाएगा और नए मकान बनाने में रोक रहेगी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने मीडिया में देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, तो बहुत मतलब इस चीज़ का हल्ला है कि हाँ भाई, ओजोन में कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है कि हाँ भाई डेमोलिश नहीं करेंगे और ये भी नहीं लिखा है कि हाँ भाई डेमोलिश कर देंगे। दोनों चीज़ें हैं। मैं इस मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आपको दिखाऊंगा कि ओजोन के बारे में क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है, क्या क्या बोला गया है। लेकिन जो मास्टर प्लान का ड्राफ्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में ओजोन को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ओजोन में लोग रहते ही नहीं, ये रिज एरिया है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कहीं भी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात यहाँ पे नहीं कही गई है, इसको डेमोलिशन की भी बात नहीं कही गई है। जो बोला जा रहा था मीडिया में कि हाँ भाई 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मीडिया पता नहीं कहाँ से न्यूज़ बताती है, या हो सकता है मेरे से छूट गया हो, ये भी हो सकता है। फिर भी मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा जो कि इस मास्टर प्लान में ओजोन से रिलेटेड लिखे गए हैं और इनके बारे में क्या बात की गई है, ये भी हम फटाफट एक बार मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट है। अभी ये क्या नाम है, पोर्टल पे नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, फॉर द पेरुजल ऑफ मेंबर्स ओनली। तो यहाँ पे इस ड्राफ्ट में हम देखेंगे ओजोन के बारे में, ठीक है। अब ये 535 पेज का ड्राफ्ट है, तो 535 पेज में एक एक पेज में जाके ओजोन देखना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ पे कंट्रोल F दबा के यहाँ पे लिख दें ZONE जोन ओ, ये लीजिए जोन ओ लिख दिया, ठीक है, एंटर मारा। अब जहाँ भी जोन ओ लिखा होगा सारी चीज़ें सर्च करता रहेगा, मतलब हर जगह ये जोन ओ को सर्च कर लेगा। देखिए लिखा है नो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड इंडस्ट्री शैल बी परमिटेड विद इन बंगलो जोन हो गया लुटियन और सिविल लाइन, द रिच जोन ओ बफर ऑफ वाटर बॉडीज। अभी क्यों लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा है, ये देखिए। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके बारे में इस मास्टर प्लान में लिखा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ओ जोन में कुछ नहीं होगा, नो इंडस्ट्री एक्टिविटी शैल बी परमिटेड विद इन बंगलो जोन, द रिच और जोन ओ बफर ऑफ वाटर बॉडीज कैनल इकोलॉजिकल, जो भी मतलब ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो जोन ओ में इंडस्ट्री लगेंगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये कौन सा पेज नंबर है, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए 41 नंबर पेज पे, मतलब दिल्ली मास्टर प्लान का जो ड्राफ्ट है उसके पेज नंबर 41 पे जोन ओ के बारे में लिखा है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए जोन ओ कौन सा पेज नंबर है, 120। प्रोविजन फॉर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अनप्लान्ड एरियाज फॉलिंग इन जोन ओ। भाई ये जो प्रोविज़न है ये अनप्लान्ड एरिया में अप्लाई नहीं होगा और वो एरिया है जोन ओ। इसके अलावा और भी है, जैसे कि सिविल लाइन, बंगलो एरिया, लुटियन। तो कौन सा प्रोविज़न है ये देखते हैं पहले, पेज नंबर 120 पे। ये प्रोविज़न है रीजनरेशन ऑफ अनप्लान्ड एरिया, जो अनप्लान्ड एरिया है उनका रीजनरेशन, उनका पुनरुत्थान। तो भाई अनप्लान्ड एरियाज तो कई हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज है, देखिए ये लिखा भी है, अनऑथराइज कॉलोनीज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलराइजेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेबल है
झुग्गियों में अप्लीकेबल है, अर्बन विलेजेस में अप्लीकेबल है, और नोटिफाइड लाल डोरा में अप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड लाल डोरा में अप्लीकेबल है, अनप्लान्ड क्लस्टर नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में एप्लीकेबल है, बट जोन ओ में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब रीडेवलपमेंट नहीं होगा, जो रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है, पुनरुद्धार नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जोन ओ में। और देखते हैं, ये पेज नंबर 120 था, आगे देखते हैं। ये जोन और लिखा है, कोई बात नहीं, इसने सर्च कर लिया, दोबारा आगे देख लेते हैं। 131 नंबर पेज पे आ गए हम। ये देखिए, एक जोन ओ यहाँ पे लिखा मिला है हमें। प्रोविजन फॉर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग एरियाज। भाई जो ये प्रोविजन है ये जोन ओ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा प्रोविजन, देखिए यहाँ पे। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, जो कि मतलब अभी कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जो नॉन कन्फर्मिंग में है वह जोन ओ में अप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब जगह अप्लीकेबल होगा। कहाँ कहाँ होगा, अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जोन ओ के बारे में, शायद कहीं और भी कुछ लिखा हो पॉजिटिव। ये देखिए जोन ओ, कौन सा पेज नंबर है हमारा, ये 179 नंबर। नो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शैल बी परमिटेड विद इन बंगलो जोन द रिच जोन ओ। कौन सी इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, मतलब घर में जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चलती है वो भी जोन ओ में प्रोहिबिटेड है। ठीक है, बाकी और जगह चल सकती है, ठीक है, लेकिन जोन ओ में कुछ नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया 179 नंबर पेज, अभी तो बहुत पेज है। ये देखिए, एक यहाँ पे आ गया। ये कौन सा पेज नंबर है, 192। क्या लिखा है यहाँ पे, मेट्रो RRTS स्टेशंस along with property development for area up to maximum area 3 hectare shall be permitted in all use zones except in regional park zone O। जोन ओ में ये भी नहीं होगा, मतलब कि मेट्रो वगैरह का कोई स्टेशन हो। अब जैसे ही ये लिखा है, देखिए आपके सामने ही है, ठीक है, आपके सामने ही है जो है, तो जोन ओ में ये भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जोन ओ कौन सा पेज नंबर है, लिखा होगा नीचे, 194 नंबर। ठीक है, फ्यूल स्टेशन में बी परमिटेड इन ऑल यूज जोन एक्सेप्ट रिक्रिएशनल एंड जोन ओ। फ्यूल स्टेशन वगैरह भी कोई परमिटेड नहीं है यहाँ पे। अब देखिए आगे देख लेते हैं, कुछ नजर आ जाए जोन ओ के बारे में। जोन ओ, maximum FAR for use premises located in zone O and bungalow area will be 200। अब ये जो FAR है ये कोई आपके रेजिडेंशियल इलाके के लिए नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के लिए है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल इसमें कहीं भी नहीं है कुछ भी। और देख लेते हैं, ये देखिए पेज नंबर 214। इन केस द अबव मेंशन फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन जोन ओ द मैक्सिमम परमिशेबल FAR ऑफ 120 शैल बी अप्लीकेबल। अब कौन सी फैसिलिटी है, देखिए ये तो सब सरकारी फैसिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट जेल, पुलिस, फायर स्टेशन। हाँ, जोन ओ में ये सब बनेगा, पुलिस स्टेशन वगैरह ये सब बना देंगे, लेकिन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, और देखिए आगे, देखिए सर्च कर रहा है। अब जोन ओ खत्म हो गया, अब कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा जोन ओ के बारे में। तो हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे ये ओजोन लिख के सर्च कर लो। लो भाई, ओजोन लिख के सर्च कर लिया, OZONE, ये लो जोन आ रहा है। देखिए एक ओजोन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलोनीज वेयर NOC इज अवेटेड ओजोन। 175 कॉलोनीज है, क्यूमुलेटिव स्टेटस एज ऑन अप्रैल 2026। अबाउट 18 मंथ्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ NOC। पहले ये है किस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क टू अनसीवर्ड एरिया, भाई जहाँ पर सीवर वगैरह डालना होगा उसके लिए। तो 175 कॉलोनीज ऐसी है जहाँ पे सीवर नहीं है ओजोन की। ठीक है, अबाउट 18 मंथ्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ NOC क्लियरेंस फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट। जब कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी NOC देगा उसके बाद 18 महीने का टाइम लेंगे।
द वर्क शैल बी टेकन अप आफ्टर एनओसी फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओजोन। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी एनओसी देगा, जो कि पता नहीं देगा भी या नहीं देगा, अब पता नहीं क्या है। ठीक है, और देख लेते हैं ओजोन के बारे में क्या लिखा है। वन मोर ESLF इज प्रपोज्ड एट सुल्तानपुर डबास इन 50 एकड़ ऑफ लैंड। In this matter, the 42 acre of land allotted by DDA to MCD at Gonda, Gujran, Sonia Vihar for waste processing facility in the ozone is been asked to return back। ये लो भाई DDA ने MCD को दिया था वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए। तो यहाँ पे MCD ने सुल्तानपुर डबास में और गोंडा जो है ये जमुना पार का एरिया शायद, तो यहाँ पे मतलब लैंड दी थी MCD को कि भाई अपना वेस्ट वगैरह प्रोसेस करेंगे। तो आप बोल रहे हैं भाई वापस कर दो, तो बोल रहे हैं भाई सुल्तानपुर डबास का तो रहने दो, बाकी वापस कर देगा। ठीक है, तो ओजोन के बारे में ये सब चीज़ें लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, ये भी ओजोन से रिलेटेड ही है। एक्टिव फ्लड प्लेन शैल बी अ नो कंस्ट्रक्शन जोन। भाई जो फ्लड प्लेन एरिया होगा यमुना का वह नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। एंड ओनली रिक्रिएशनल यूजेस शैल बी परमिटेड। भाई रिक्रिएशनल यूजेस का होगा, जैसे कि पार्क बना दिया गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया गया। ठीक है, ऑल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिलीजियस स्ट्रक्चर शैल बी डेमोलिश्ड। भाई जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे हैं, और इसके अलावा ऑल मतलब लिखा है ना, ऑल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिलीजियस स्ट्रक्चर्स शैल बी डेमोलिश्ड बाय द कंसर्न्ड एजेंसी ऑन प्रायोरिटी एसेंशियल गवर्नमेंट यूटिलिटीज, सोशल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर development promoting conservation of flood plains shall be permitted only with approval NOC of competent authorities statutory body। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि सभी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और जो भी वहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गिरजाघर हो गए, जो भी मतलब रिलीजियस स्ट्रक्चर है सबको डेमोलिश किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है। और जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को NOC मिलती है उसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने बता रखा है क्या क्या छोड़ेंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और देखिए, और दिखाता हूँ आपको ओजोन के बारे में। स्लम एंड JJ क्लस्टर एग्जिस्टिंग ऑन रिक्रिएशनल लैंड यूज, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज सच एज रिज, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी पार्क, यमुना फ्लड प्लेन, water bodies, drains and water channels, railway safety zone, specify public project and road raw shall not be eligible for in situ rehabilitation। भाई जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं यमुना फ्लड प्लेन में, ठीक है, या फिर रेलवे लाइन के किनारे, रेलवे सेफ्टी जोन, रेलवे लाइन के किनारे, उन्हें इन सिटू रिहेबिलिटेशन मतलब कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत घर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टूटेंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यमुना फ्लड प्लेन को लेके यहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है। पूरे 535 पेज सर्च कर लिए, अब नहीं लिखा कहीं भी ओजोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कहीं और भी लिखा हो, जब इसका गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा तब आप लोग देख लेना। फिलहाल अभी इस ड्राफ्ट में तो नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ओजोन को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो ओजोन के बारे में जो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको दिखा दिए। अब देखते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन एक बार आ जान दीजिए, उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, हो सकता है कुछ और चेंजेस भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।